बेटा यहाँ पे देखो ये सवाल है, अच्छा सवाल है, हाई स्कूल में आने लायक। ये कह रहा है कि यहाँ पे सिद्ध कीजिए चतुर्थांश चतुर्थांश की भुजाओं के वर्गों, चतुर्थांश की भुजाओं के वर्गों, मतलब ये जो चतुर्थांश है इनके वर्ग जो है और उनके विकर्ण, इनके विकर्ण के योग के बराबर होता है, मतलब इनका योग सबका और इसके विकर्ण के योग के बराबर है, ये सिद्ध करना हमें। तो हमने यहाँ पे ये सिद्ध करना है, जो लिख दिया मैंने, देखो यहाँ पे ए बी फिर इसका वर्ग इसका वर्ग इसका वर्ग और इन सबको जोड़ के इनके विकर्ण के योग के बराबर होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये सिद्ध करना। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले ये वाला दिखाई दे रहा मुझे यहाँ पे, तुम्हें पता होगा कि ये वाला कोण हमारा 90 होता है। ठीक है, ये क्या है 90, क्योंकि समचतुर्भुज में जो होता है ये क्या होता है 90 कोण होता है। कितना होता है 90। तो यहाँ पे 90 कोण है, तो ये हमें पता है ये पाइथागोरस थ्योरम में लग जाएगी। तो ये अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, देखो ध्यान से, ये ऐसे बन जाएगा, तो ये क्या रहेगा 90 और ये रहेगा हमारा ए डी, क्या रहेगा ए डी, और ये वाला जो रहेगा हमारा ओ रहेगा, तो ये और ये हमारा रहेगा ओ, समझ रहे ना। अब इसमें देखो ध्यान से, तो हमें पता है इसमें लिखेंगे सम कोण त्रिभुज। ठीक है, कौन कौन सा ए ओ डी में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे तो हमें सब पता है, सबसे बड़ी भुजा वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग डी का वर्ग बराबर किसके ए ओ का वर्ग और ए डी का वर्ग। ठीक है, यही तो। मगर यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये तो हमने इसकी बात कर दी, अब यहाँ पे सुनो, ये पूरा ना, इसका आधा यही तो होगा, इसका पूरे का आधा आधे पे बनेगा, ये विकर्ण बनेगा ना समचतुर्भुज में, तो जितना ये है इतना ही भुजा ये है, तो ये पूरे की आधी यही तो इसकी जगह मैं यहाँ पे इसे रफ पे करके दिखा रहा हूं तुम्हें कि जो ए ओ ए है वो ए सी का आधा है, समझ रहे ना। अब और इसको देखो ओ डी जो है वो इसका आधा है, इसका डी बी का आधा है, तो मैं यही लिख दूंगा यहाँ पे ए डी बराबर इसका ए सी बटे 2 का वर्ग प्लस ये होगा डी बी बटे 2 का वर्ग। ठीक है, ये आ जाएगा ए डी का वर्ग और यहाँ पे आएगा कितना, ये देखो ए सी और 2 दूनी 4। ठीक है, और ये आ जाएगा बी डी का वर्ग बटे 2 दूनी 4। ठीक है, अब इधर वर्ग में तो इधर क्या में जाएगा अंडरूट में, तो जब ये अंडरूट में जाएगा तो ये आएगा ए डी बराबर ए सी का वर्ग बटे 4 प्लस बी डी का वर्ग बटे 4, अंडरूट में पहुंच गया। ठीक है, और अंडरूट से बाहर 4 कॉमन है ना, 1/4 कॉमन है ना, तो 1/4 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा ए डी बराबर, ये आ जाएगा कितना, जब 4 बाहर निकलेगा, 4 का बाहर कितना निकलेगा, 2 ही तो जोड़ेगा निकलेगा, तो ये आ जाएगा 1/2। अंदर की साइड में जो बचेगा अंडरूट में क्या बचेगा ए सी का वर्ग, या है ना, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस बी डी का वर्ग। ठीक है, अब इस अंडरूट को हटाने के लिए हम दोनों ओर का वर्ग कर सकते हैं, इस अंडरूट को हटाने के लिए दोनों ओर का वर्ग, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा ए डी का वर्ग, अब ये आ जाएगा 1 का वर्ग 1 और 2 दूनी 4, और ये अंडरूट हट जाएगा, वर्ग से अंडरूट हट जाता है ना, तो यहाँ पे बचेगा आपका कितना ए सी बटे 1/4। ठीक है, ये आ गया, इसको डाल देंगे समीकरण 1। ठीक है, अब इसी प्रकार हमारा आया क्या, हमारा शुरू में आया जो आंसर आया ए डी स्क्वायर बराबर 1/4 और ये आया कितना ए सी का वर्ग, और ये आया कितना हमारा बी डी का वर्ग। ठीक है, अब इसी प्रकार हम ये भुजा क्या है ए डी, यही तो भुजा, समझ रहे ना। अब दूसरा निकाल लोगे, दूसरा क्या निकाल लोगे, बी सी निकाल लो,
ये या ए निकाल लो, जो भी निकालना तुम्हें, तो फिर सेम लिख दोगे यहाँ पे, सब निकाल के नहीं दिखाना आपको, ठीक है। इसी प्रकार इसी इसी के जैसे करा हमने, तो ए बी आएगा, ए बी का वर्ग बिल्कुल सेम ही आएगा, इसकी नकल ही उतारनी है आपको, ए सी का वर्ग और बी डी का वर्ग, ठीक है। और ये वाली भुजा लिख दिया अब हमने। अब ये वाली लिख दो, क्या लिखेंगे, बी सी का वर्ग 1/4, ए सी का वर्ग और बी डी का वर्ग, इसी प्रकार है ना, ऐसे करके लिखेंगे। और फिर इसके बाद इसको भी हम लिखेंगे सी डी का वर्ग 1/4, ए सी का वर्ग बी डी का वर्ग, ये सेम आएंगे, चेंज नहीं होने के, बिल्कुल सेम आएंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको डाला हमने 1, इसको डाला 2, इसको 3 और इसको 4, ठीक है। समीकरण 1 व 2 व 3 को 4 को सबको एक जगह जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर। अब यहाँ देखो, इसे जोड़ने पे लिखेंगे तो इधर वाले तो इधर जोड़ेंगे, तो ये लिखेगा ए डी का वर्ग, या ए बी सीरीज से लिख लो, क्योंकि सीरीज से जो सिद्ध करना है ना वही आ जाएगा। देखो ये दिखाई दे रहा है ए बी, तो यहाँ पे ए बी लिख लो, ए बी प्लस ये लिख लो बी सी है ना इसमें, ए बी लिख दिया, बी सी लिख दिया, फिर लिख दो सी डी लिख दिया, फिर इधर कितना है ए डी लिख दिया, बराबर। इधर देखो सब में 1/4 कॉमन है, 1/4 है ना, तो 1/4 का सबका कॉमन भी ले लिया मैंने, ठीक है, 1/4 सबका कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पे ये कितना 1, ये कितना 2, ये कितना 3 और ये कितना 4, सब एक जैसे हैं। 4 जगह लिखोगे तो 4 लिखोगे नहीं लिखने के, तो यहाँ पे लिखूंगा 4 ए सी का वर्ग प्लस, अब ये देखो 1, 2, 3, 4 सब एक जैसे हैं, जब जोड़ोगे तो ये कितने आएंगे 4 बी डी का वर्ग, समझ रहे हो ना, जैसे एक आम 4 आम होंगे नहीं होंगे, ऐसे ये होंगे, जितने भी सब बराबर होंगे। अब देखो ये 4 कॉमन है इन दोनों में, तो ये आ जाएगा 4/4। अब ए सी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग है ना, ये तो बी डी का वर्ग, 4 से 4 कैंसिल। अब देखो ये सिद्ध हो रहा है यानी बिल्कुल सेम, देखो हो गया ना, ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। बस यहाँ से 4 हटाना है, अगले लाइन लिख देना चाहिए, ठीक है।